आ जा भाई, शुरू करें। चलिए देखिए, नियम तो वही है, अंतिम में से शुरू करेंगे। चलिए देख लेते हैं भाई। 67 को करेंगे अगर हम डबल, तो उसमें से क्या करना होगा, तब 128 होगा। चलिए पीछे वाला, चलिए इसको भी करेंगे डबल, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कोई दिक्कत। चलिए इसको भी करेंगे, कितना जुट रहा, 8। इसको भी करेंगे डबल, कितना जुट रहा। अब यहाँ देखिए कोई सीरीज नहीं बन रहा है, कोई सीरीज बन रहा है, डबल तो हो रहा है सब में। एगो में 3 जुट गया है, 8 जुट गया है, 7। एगो में माइनस का 6 हो गया, मामला गड़बड़, रूल फेल। जब रूल फेल हो गया भाई, ये रूल काम नहीं ना करेगा, तो रूल काम नहीं करेगा। क्या सिखाए थे याद है, स्टेप फॉर्म बताए हैं। अभी लगाना कैसे है, बहुत आसान तरीका है, एकदम समझ जाइए। स्टेप फॉर्म क्या कहता है, जो शुरुआत से शुरू करेंगे, 4 और 11 के बीच में बताइए अंतर कितना है। 4 से 11 कितना, 7। चलो भाई 11 से 30 बताओ, 19 गुड। 30 से 67 बताओ, 37 गुड। इधर बताओ 61। कोई समस्या। अभी देखिए स्टेप फॉर्म जब हम लगाए, ये कोई सीरीज पता चल रहा है, 7, 19, 37, 61। अभी कोई कंफर्म नहीं है। चलो भाई, अभी कोई सीरीज का पकड़ नहीं बना है, नहीं पता चल रहा है, तो हम एक बार और लगाएंगे। अब इस दोनों में अंतर बताइए। 7 से 19 हुआ कितना, 12। इस दोनों में 18, ये दोनों में 12, फिर 18, और इधर 24। 37 से 61 हुआ है कितना बड़ा। अब सीरीज पकड़ा गया होगा, 12, 6, इसमें 6 जुट गया, इसमें भी 6 जोड़ेंगे कितना होगा, हाँ 30। तो 30 इसमें जोड़ेंगे ना भाई, तो 30 जोड़ेंगे कितना, 91। अब 91 जोड़ दीजिए 128 में। 91 जोड़ेंगे 128 में तो कितना आएगा बताइए, 128 प्लस 91। जोड़ आता है ना, जोड़िए 128 और 91, 219। यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर तो है ना। स्टेप फॉर्म एकदम आसान, कैसे करना है, स्टेप फॉर्म कैसे लगाना है, समझ आया। फिर से एक बार समझिए स्टेप फॉर्म, दोनों का डिफरेंस देखते चले जाइए। ठीक है, 4 था 11, कितना बड़ा, 7। इसमें कितना बड़ा, इसमें 91। अब पहला लाइन में नहीं काम किया, इसमें कुछ सीरीज समझ नहीं आ रहा, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। अगला स्टेप में पकड़ा गया, 12 है, 18 है, 24 है, 6 बढ़ रहा है, अगला हम कितना बढ़ा देंगे, तो 30 हो जाएगा। अब यहां से निकल गया बड़ी आसानी से। मान लीजिए हाईएस्ट 2 स्टेप, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में सवाल बन जाता है। ठीक है, ये नहीं परीक्षा में 10 स्टेप में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, यहाँ क्या स्टेप लगाना पड़ा, 2 स्टेप में क्लियर हो गया। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको 3 स्टेप करना पड़ जाए। क्लियर। तो जब गुना वाला, जोड़ घटाव वाला रूल ट्रिक फेल कर जाए, तब कौन सा तरीका लगाएंगे, स्टेप फॉर्म। और स्टेप फॉर्म कैसे लगाते हैं, क्लियर हुआ। तो चलिए लिखिए बढ़िया से, एकदम कॉपी पे छापिए। चलो अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चा के लिए भी तरीका बताते हैं। ठीक है, तुम्हारे एंड्रॉइड है, अल्ट्रा प्रो मैक्स जो बच्चा है उसके लिए तरीका, ये तो था जनरल बच्चा के लिए। ठीक है, अब हम सिखाते हैं यही सवाल को। अगर उतना सोच पाया, दिमाग को उतना डेवलप कर लिया है, ठीक है, आत्मा को जागृत कर लिया है, फिर सवाल खतरनाक तरीके से बनेगा। चलिए क्वेश्चन वही है, मेथड भी सिखा दिए कि स्टेप फॉर्म से सवाल को कैसे बना लेंगे तुरंत। लेकिन जो बच्चा अल्ट्रा प्रो मैक्स है, आम बच्चा से ऊपर, जेकर दिमाग एकदम ज्यादा काम करता है, तो उसके लिए तरीका देखो 2 सेकंड में कर लेगा। थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है भाई। यहाँ देखो, यहाँ पर ये है x³ + 3 का फॉर्म। किसका फॉर्म है, x³ + 3 का। ये जो 4 है, इसका 1 का क्यूब और +3। इसमें बताइए 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 और 3। इधर करेंगे 3 का क्यूब +3, 4 का क्यूब 64 +3, ये है 5 का क्यूब 125 प्लस, तो 6 का क्यूब प्लस कितना हो गया मेरे भाई, 219। ये तरीका किसके लिए है, अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चा के लिए। क्लियर। अगर दिमाग एकदम हाइपर है, तुरंत तो सोच लिया खट से सवाल है क्या। हाँ 4 था ना, यहाँ क्या तरीका बताया, x³ प्लस मैंने 1 का क्यूब, x यहाँ संख्या, 1 का क्यूब +3, 2 का क्यूब +3, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो भाई 6 का क्यूब प्लस, यह तरीका सीख गया।
क्या बात है, जल्दी से छापे और बढ़ते हैं बगैर देरी किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परीक्षा में बताइए सब, अगर तरीका तुम दिमाग लगा पा रहा है तो डिस्प्ले पे सवाल को लिख के बनाना पड़ेगा कॉपी पर, दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। देखिए अपने यहाँ का नारा याद है ना, आर बराबर आर, रिवीजन बराबर रिजल्ट। ये बच्चा का रिवीजन जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, उसका रिजल्ट यहाँ से उतना जल्दी होगा। और एसएमसी से कोई खाली हाथ नहीं गया है भाई, ठीक है। इसलिए एकदम मन लगा करके पढ़ना है और खूब पढ़ना है, खूब मेहनत करना है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चा के लिए जो तरीका है वो क्या है भाई, एक्स का स्क्वायर प्लस का 3, क्लियर। तो भाई देखो, एक का स्क्वायर करेंगे 3 जोड़ेंगे नहीं होगा, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 है, इसमें 3 जोड़ेंगे, क्लियर। इसमें बताइए 3 का स्क्वायर प्लस 3, इसमें 4 का स्क्वायर प्लस, इसमें प्लस 3, 6 का स्क्वायर प्लस 3, भाई 6 का स्क्वायर 36 में 3 जोड़ देंगे, नहीं हो जाएगा। अगला बताइए 7 का स्क्वायर प्लस कितना 52। अब क्लियर है, कोई दिक्कत? तो कैसा लगा अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका, है ना आसान। एग्जाम में डिस्प्ले पे क्वेश्चन को देखना है और दिमाग में कैलकुलेशन करके निकाल देना है, कोई दिक्कत? इसमें कुछ दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर किए 3 जोड़े, ऐसा ही बढ़ रहा है लगातार। तो 6 के बाद 7 का स्क्वायर प्लस 3, उत्तर क्या आ गया 52। तो चलिए बगैर देरी किए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक स्टेप ऑफ हम देख सकते हैं, ठीक है, उससे भी बनेगा कि नहीं चेक कर ले एक बार, चलो वो भी सीख ले। इस क्वेश्चन का अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका तो सीख गए। अब मान लीजिए वो दिमाग काम नहीं किया एग्जाम में, तो सबसे आसान वाला बताए हैं स्टेप फॉर्म, उससे भी आप सवाल को निकाल सकते हैं। देखिए 7 से 12 कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया, फिर 12 से 19 7, फिर 19 से 28 9, फिर बताइए आगे 11। अब यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है भाई, देखो 5 बढ़ा, फिर अगला 7 है, कितना बढ़ा 2, फिर इसमें 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो अगला में 2 बढ़ेगा, कितना होगा 13, 39 में 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। बात क्लियर। इस क्वेश्चन को आप स्टेप फॉर्म से भी आसानी से बना सकते थे, क्लियर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिख लो जिसको लिखना है। दूगो फॉर्म अभी हम लोग सीखे ना मजे मजे में, एगो गुना वाला सीख लिया, एगो स्टेप फॉर्म। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। 2 तरीका सिखा रखे है ना, एक अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका। अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना 2, अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका यही है। देखो भाई, जो बच्चा अगर सोच लिया तो हम करेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर गुना 2, तो 2 हो जाएगा। इसमें बताइए 2 का स्क्वायर गुना 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8, इसमें करेंगे 3 का स्क्वायर गुना 2, 3 के 9 दूना 18, इसमें भाई 4 का स्क्वायर गुना 2, ये क्या है 5 का स्क्वायर 25 गुना 50, अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर गुना 36 गुना 72। आपका उत्तर क्या आया। तो अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका से आप सवाल को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन 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 हम इस क्वेश्चन में स्टेप फॉर्म भी लगा सकते हैं ना भाई। कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, 2 से 8 कितना बना 6, 8 से 10, अगला में 14, अगला 18, सवाल बन जाएगा ना। इसमें अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका क्या बताया, एक्स स्क्वायर को डबल किया, आ गया फट से, या फिर आप स्टेप फॉर्म लगा सकते हैं, जिससे भी उत्तर कितना आया 72 आया। तो चलिए बगैर देरी के हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एकदम आसान है, थोड़ा ध्यान से सोचिए, तुरंत बन जाएगा, एकदम सही है। क्या दिख रहा है, 4 16 36 है, कुछ दिख रहा है क्या है 2 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर कितना होता है, बन गया। हम एकदम आसान सवाल। तो चलिए बगैर देरी की आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका बताए ना, चलो देखो ध्यान से भाई, 2 से 3 है, 10 है, 15 26 है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 लगाना है। जो बच्चा इतना दिमाग लगा दिया, सोच लिया, उसके लिए 2 सेकंड में। फिर इससे नहीं बनेगा तो बताएंगे स्टेप फॉर्म। देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, इसमें बताइए 2 का स्क्वायर माइनस 1, एक बार प्लस की एक बार, इसमें बताइए 3 का स्क्वायर प्लस 3 क्या 9 10 नहीं होता है, इसमें बताइए माइनस 1, तो इसमें प्लस 1
अगला वाला में माइनस है, कितना होगा भाई 35। 6 का स्क्वायर 36 में से गया 35 हो गया उत्तर। ये तरीका किसके लिए था? अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चा के लिए। क्लियर? अब ये आम बच्चा है, आम आदमी, ओकरा लेते हैं स्टेप फॉर्म जिंदाबाद। तो पहले इसको लिखिए, फिर बता देते हैं स्टेप फॉर्म से सवाल कैसे बनाएंगे एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन था इसको अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका से हो गया 2 सेकंड में। अब क्या होता है, स्टेप फॉर्म से भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। 2 से 3 हुआ भाई, क्या हो गया 1, उसके बाद 3 से 10 7, उसके बाद 5, उसके बाद 11, ऐसे ना बढ़ रहा। अभी कुछ सीरीज समझ आया? नहीं आया। एक स्टेप और बढ़ेंगे, चलिए बढ़ते हैं। 1 से 7 प्लस का 6, 7 से 5। अब देखो 7 से 5 हो गया ना, क्या हुआ माइनस का 2। आगे बताइए प्लस 6। अब सीरीज पकड़ा गया, एक बार प्लस 6 हो रहा है, एक बार माइनस 2 हो रहा है। इसमें प्लस 6 किए तो आगे क्या होगा 11 में से 2 गया 9। अब भाई इसमें जोड़ दीजिए, 26 में 9 जोड़िएगा कितना? कोई समस्या? तो सवाल को हम स्टेप फॉर्म से भी बना सकते हैं। क्लियर? अभी के एग्जाम में जितने भी नंबर सीरीज से सवाल पूछे जाते हैं भाई, यही 2 तरीका जिंदाबाद है। नंबर सीरीज का हर सवाल बन जाएगा। बाकी 4 गो ट्रिक सिखाएंगे ना, अगर नहीं बनेगा तो 4 गो ट्रिक जिंदाबाद। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन 100% सही बनाओगे 2 सेकंड में। तो छापो एकदम बढ़िया से। इसमें देखो भाई, पहला जो ट्रिक सिखाए थे गुना वाला, जोड़ घटाव वाला, वो काम नहीं करेगा। यहाँ दिख रहा है जो 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर आगे नहीं पूरेगा, मामला गड़बड़। तो जब बोले थे पहला ट्रिक फेल कर जाए, तो दूसरा ट्रिक क्या बताए थे? स्टेप फॉर्म। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं स्टेप फॉर्म क्या कह रहा है। 1 से 2 हुआ, कितना बना 1, इसमें 8, इसमें 27, अगला में 37 से 101 कितना 64, और आगे क्या होगा यही निकालना। अब ये दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है, 1 का क्यू है, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू। देखो ध्यान से, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ये क्या है 4 का क्यू 64 नहीं होता है। तो 1 से 4 तक है, तो अगला क्या होगा भाई 5 का क्यू कितना होता है 125, यानी 101 में 125 जोड़ देंगे कितना होगा 226। यही उत्तर है। हार्ड था जी, एकदम आसान था। थोड़ा सोचिएगा क्या बात है ना। स्टेप हम लगाए, पहले स्टेप में पकड़ा गया है, सब क्यू जा रहा है, अगला का क्यू कर दिया, जोड़ दिया, बस 226 उत्तर हो गया। क्लियर? लिखिए अच्छे से। एकदम मैंने काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, स्टेप हम चेक करें। चलिए देखिए, 4 से 7 3 बढ़ गया, अगला बताइए 4 बढ़ गया, अगला बताइए 7 बढ़ा, गुड, अगला गुड, अगला 18। बहुत ही आसान हो गया ये तो। कुछ दिख रहा है इसमें फॉर्मेट क्या है, बड़ा ध्यान से देखिए। 3 से 4 है, अगला 7 है, पीछे वाला जोड़ते चल रहा है, देखिए ध्यान से। 3 जोड़ा 4 में तो कितना हुआ 7 4 11 7 18 11 कितना होगा 29। 47 में क्या करेंगे कितना होगा 76। यही उत्तर हो गया। कितना इजी था। थोड़ा टेक्निकल सोचिएगा, उसके बाद है ना बनेगा। देखिए पीछे वाला संख्या जुटते जा रहा है, 4 में 3 जोड़ दिए तो अगला, फिर जोड़े इसमें तो अगला, फिर 11 में 7 जोड़े 18, 11 में 18 जोड़े 29, 47 में 29 जोड़ दिए, कितना उत्तर होगा 76। क्लियर? तो चलिए लिखिए जल्दी से और हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि आज का मैराथन क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाएंगे, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए एक भी टाइप। क्लियर? चल भाई क्वेश्चन सीखा ना। अभी हम लोग 2 ट्रिक सीख रहे हैं, एक गुना वाला जोड़ घटा वाला और दूसरा स्टेप फॉर्म, और ये बीच में एगो घुसा दिए हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका। ये सवाल देखिए, दिमाग उतना लगा पाइएगा तो सवाल 2 सेकंड में हो जाएगा। तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बुआ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें लॉजिक सीखना है भाई। पहला तरीका तू लगाया, गुना भाग वाला काम किया, 16 से 81 16 85 एक जोड़ देगा, लेकिन फिर 9 से 16 पुराने में सीरीज काम नहीं करेगा, बात खत्म। अगर हम स्टेप फॉर्म से बनाते हैं सवाल को, तो स्टेप फॉर्म में बनेगा 1 बढ़ा और इसमें कितना बढ़ा, फिर आगे उठपटांग हो गया, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो दोनों तरीका फेल कर गया। तो तरीका एगो तीर है ना रखा हुआ, जेकर नाम क्या बताए थे मिक्स सीरीज।
ये सवाल किसका है? मिक्स सीरीज का। चलो ध्यान दो, ये सवाल किसका है? मिक्स सीरीज का। अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा? कहिएगा सर जी इतने तरीका था पढ़ा दिए हैं 4 गो ट्रिक, और एग्जाम में कैसे पता चलेगा कौन में कौन ट्रिक लगाना है? तो 2 गो ट्रिक तो क्लियर हो गया, स्टेप फॉर्म गुना वाला प्लस माइनस वाला क्लियर हो गया है ना। अब मिक्स सीरीज का सवाल कैसे पहचानिएगा? तो याद रखिए, मिक्स सीरीज के सवाल में कभी भी ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ये बीच में नहीं होता है। मिक्स सीरीज का जो क्वेश्चन होगा, क्या बताए, उसमें प्रश्न का जो चिन्ह है वो बीच में नहीं होता है। अगर बीच में रहेगा तो उसमें मिक्स सीरीज लगाना ही नहीं है। क्लियर? और हमेशा जब आप मिक्स सीरीज का सवाल बनाइएगा तो अल्टरनेट बनाइएगा। अल्टरनेट माने बुझे, छठी में एगो छोड़ छोड़ के, ठीक है? तो देखो ये मिक्स सीरीज का सवाल है, और इसको हम बनाएंगे कैसे? अल्टरनेट बनाएंगे, एगो छोड़ छोड़ के सोचेंगे, यानी 3 से सोचेंगे 9, 9 से सोचेंगे 81। तो मिक्स सीरीज में सवाल कैसे बनाना है क्लियर हुआ? एगो छोड़ छोड़ के सोचेंगे। तो बताइए, तो 3 से 9 कैसे हुआ? स्क्वायर है। 9 से 81 कैसे हुआ? ये भी स्क्वायर है। चलो भाई, 4 से 16 बताओ, 4 का स्क्वायर है, तो भैया 16 का स्क्वायर क्या होगी? उत्तर क्या होगा? 200। फिर से एक बार, मिक्स सीरीज का सवाल में पहचानने का तरीका क्या बताए? क्वेश्चन मार्क के बीच में नहीं होगा, और मिक्स सीरीज जब भी लगाइएगा ये ट्रिक लगाना है, एगो छोड़ छोड़ के चेक करेंगे। बात क्लियर? तो मिक्स सीरीज का भी बात समझ में आ गया है बढ़िया से। तो लिखिए और बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे को भी गर्मी लग रहा है तो हम एगो खरीदे बड़का 10 लाख रुपया में मिनी है, ठीक है? फिर इसको हम ऐसे यूज करते हैं बढ़िया से, अच्छे से हवा हुआ लगा लेते हैं, अच्छा से पसीना सूख गया, फिर इसको यहीं पे रख दिया जाता है, फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसमें देख रहे संख्या रिपीट हो रहा है ना। जब संख्या रिपीट आने वाला रहे, एक संख्या 2-3 बार लिख दे, दिमाग क्या लगाना है? मिक्स सीरीज से सोचिएगा। ये सभी थोड़ा टेक्निक याद रखिए। इसमें देखिए तब 5 2 बार लिखा हुआ है ना, अभी मैं समझ जाना सवाल गलती है। कौन तरीका लगाएंगे इसमें? सीधे मिक्स सीरीज। अब देखो मिक्स सीरीज में क्या सिखा है कि भाई अल्टरनेट एगो छोड़ छोड़ के लेना है, तो 2 लीजिएगा तो फिर ऐसे ना पकड़ेंगे जी। इधर से किसको? 3 है तो 5 है तो फिर जो आंसर होगा। क्लियर? अब आप सोचिए कि भाई 2 से 5 कैसे बना? डबल करके प्लस 2 दूना 4 1, ये तो इजी हो गया। अगला बता, 5 दूना 10 और 1, इधर बताओ। ये तुम्हारी आसानी से धरा गया सीरीज। नीचा में चेक कर भाई, 3 दूना 6 माइनस, इधर भी 5 दूना 10 माइनस, इधर बताओ 9 दूना 18 माइनस 1, उत्तर क्या होगा बताइए? मिक्स सीरीज पकड़ लीजिएगा ना खट से। कैसे पकड़िएगा? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क के बीच में नहीं होगा। पहला बात, मिक्स सीरीज में संख्या रिपीट वाला क्वेश्चन रहेगा, संख्या रिपीट हो रहा है ना। और अंतिम बात क्या बताए? मिक्स सीरीज का जब भी सवाल रहे तो मेरे भाई एक छोड़ छोड़ के अल्टरनेट में बनाना है। क्लियर? एकदम छापिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग 3 स्टेप सीख चुके हैं, 3 ट्रिक छापिए।